राधे राधे मित्रों। तो मित्रों, आप लोग राधा किशन के अपकमिंग एपिसोड में देखेंगे कि राजकुमार बासु कहते हैं ये भोजन है या विष। क्षमा कीजिएगा ऋषिवर, मैं परोसे हुए भोजन का अपमान नहीं करना चाहता, परंतु ये भोजन मुझसे ग्रहण नहीं होगा। आप अगर आज्ञा दे तो मैं राजभवन से रसोइया भिजवा देता हूँ, जिससे श्रीनिवास कुछ सीख भी लेगा। और कहता है, और हाँ, तुम भार्गवी को कुछ ना ही सिखाओ तो अच्छा है। ये भोजन पशु भी ना खाएं। इससे सीखकर भार्गवी को कुछ लाभ भी नहीं होगा। ऋषि भृगु, अब आज्ञा दीजिए, मैं चलता हूँ। और तभी ऋषि भृगु कहते हैं, मैं आपको बाहर तक छोड़ के आता हूँ। और फिर भार्गवी से कहता है, राजकुमार बासु, हम शीघ्र ही मिलेंगे। और फिर आगे आप लोग देखेंगे, भार्गवी की सखियाँ कहती हैं, कितना अभद्र व्यवहार किया इसने। और फिर दूसरी सखी कहती है, राजकुमार है वो। और फिर सखी कहती है, राजकुमार क्या इंद्र भी हो, व्यवहार तो सबके साथ समान होना चाहिए ना। और वो भोजन ही तो कर रहा था, झूठ बोल देता कि भोजन स्वादिष्ट बना है, पर नहीं, श्रीनिवास का कितना अपमान कर दिया उसने। और फिर आगे आप लोग देखेंगे, श्रीनिवास कहते हैं, क्षमा कीजिए ऋषि भृगु, आज मुझसे भूल हुई कि मैंने भोजन अच्छा नहीं बनाया। इस कारण से आपको बड़ी बातें सुननी पड़ी। ये भूल दोबारा कभी नहीं होगी, क्षमा कीजिए। और फिर तभी ऋषि भृगु कहते हैं, श्रीनिवास, जो भी बासु ने कहा उसे हृदय पर मत लो। कभी कभी राजवंशियों को प्रसन्न करना कठिन हो जाता है। और फिर श्रीनिवास कहते हैं, अब आज्ञा दीजिए मुझे। और तभी भार्गवी की सखियां कहती हैं, रुको श्रीनिवास, श्रीनिवास तुम आज नृत्य नहीं सिखाओगे। और फिर श्रीनिवास कहते हैं, आज मेरा मन नहीं है, और वैसे भी अन्य कार्य शेष है जो मुझे पूर्ण करने हैं, और मुझे वहाँ जाना होगा। और वैसे भी राजकुमार ने जो कहा उचित ही कहा है कि अभी बहुत कुछ है जो मुझे सीखना शेष है। पहले उस पर ध्यान लगाता हूँ, आता हूँ। और तभी भार्गवी को स्मरण आता है कि श्रीनिवास ने कहा होता है कि आज जब मेरा सारा कार्य समाप्त हो जाएगा तो तुमसे कुछ विशेष बात करना चाहता हूँ। और तभी भार्गवी कहती है, रुको, और कहती है, तुम कुछ कहना चाहते थे ना। और फिर श्रीनिवास स्मरण करते हैं, इतना सब होने के पश्चात तुम मौन रही भार्गवी, अब क्या कहना शेष है। और फिर कहते हैं, भूल गया, जैसे ही स्मरण होगा कह दूंगा तुमसे। और फिर श्रीनिवास चले जाते हैं वहाँ से। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि भार्गवी कहती है अपनी सखियों से, मैं बहुत प्रसन्न थी कि कुमार बासु बड़े ही गुणवान है और श्रीनिवास धूर्त है, किंतु दोनों ही जैसे दिखते हैं वैसे नहीं है। कुमार बासु के मन में अभिमान है तो श्रीनिवास के मन में सबके लिए सम्मान है। मुझे उसके नेत्रों में सत्य दिखता है। और कहती है, उसके हृदय में मेरे लिए कौन सा भाव है, ये मैं जानकर ही रहूंगी। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि राजकुमारी पद्मावती चित्रकला कर रही होती हैं। और तभी उनकी सखियां आ जाती हैं और कहती हैं, आज अवश्य ही कोई विशेष दिवस है। तभी तो इतने दिनों के पश्चात आज आपने चित्रकला फिर से प्रारंभ की है, और आज आप अत्यंत प्रसन्न लग रही हैं। आखिर बात क्या है राजकुमारी। और फिर राजकुमारी पद्मावती श्रीनिवास के बारे में स्मरण कर रही होती हैं। यहाँ वेंकटगिरी में जो मैंने देखा उसे पाए बिना तो मैं कहीं जा भी नहीं सकता। अब तो समझ लीजिए यही मेरा संसार है। और फिर राजकुमारी पद्मावती अपनी सखियों से कहती है, मैं इसलिए प्रसन्न हूँ क्योंकि आज पहली बार किसी ने मुझे देखकर ये कहा है कि वो केवल मेरे कारण वेंकटगिरी में है। और बताती है, मेरा पूरा जीवन यहीं बीता है, किंतु अब मुझे वेंकटगिरी और अधिक सुंदर लगने लगी है। और फिर सखी पूछती है, पर वो है कौन राजकुमारी। और फिर राजकुमारी पद्मावती कहती है कोई जिसने मुझे इतना विशेष समझा, और मैं भी उसे ऐसा ही आभास करवाना चाहती हूँ। वो आश्चर्यचकित हो जाएगा। और तभी सखी कहती है, क्या करने वाली हैं आप। और तभी सेवक आ जाता और कहता, राजकुमारी पद्मावती की जय हो। और कहता है, जो आपने भेंट बनवाने का आदेश दिया था वो सज्ज है। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि श्रीनिवास अत्यंत ही दुखी होते हैं और कहते हैं, कितना विश्वास था मुझे कि चाहे समय में कितना भी परिवर्तन क्यों ना हो, चाहे हम में कितना भी परिवर्तन हो जाए, हमारे नाम में क्यों ना परिवर्तन हो जाए, हमारा प्रेम सदैव ही स्थिर रहेगा। एक समय तक जब ऋषि भृगु ने मेरा अपमान किया था, मेरे वृक्ष पर लात मार के, और तब उस अपमान के बदले तुमने ऋषि भृगु को श्राप दिया था। और ये आज का एक समय है
जहाँ बासु ने मेरा अपमान किया और तुम मात्र मौन रही। कैसी विडंबना है ये समय की। श्रीनिवास इस बैंकटगिरी में अपनी श्री को ही ढूंढने आया था, पर मैं तुम्हारे जितने पास आने का प्रयास कर रहा हूँ तुम उतना ही मुझसे दूर भाग रही हो भार्गवी। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि ऋषि भृगु भार्गवी और भार्गवी की माँ भोजन के लिए बैठे होते हैं और तभी ऋषि भृगु कहते हैं भार्गवी पुत्री भोजन ग्रहण करो। और तभी भार्गवी कहती है क्षमा कीजिएगा बाबा, किंतु मुझे अभी भूख नहीं है, मैं बाद में खा लूंगी। और फिर ऋषि भृगु कहते हैं पुत्री मुझे ज्ञात है पुत्री तुम दुखी हो, तुम यही सोच रही हो ना कि बासु ने श्रीनिवास का इतना अपमान किया, क्या उसके पश्चात हमें श्रीनिवास को घर में रखना चाहिए? क्या कोई भी कला तुम्हें सिखाने के योग्य है भी या नहीं? यही सब प्रश्न चल रहे ना तुम्हारे मन में पुत्री। और कहते पुत्री तुम्हारी प्रसन्नता से अधिक महत्वपूर्ण इस संसार में और कुछ भी नहीं है। और कहते हैं यदि तुम कहोगी कि श्रीनिवास कल से इस घर में ना आए तो वो नहीं आएगा। राजकुमार बासु कहता है अपने मित्र बाला से श्रीनिवास ऋषि भृगु के घर पे रसोइये का काम करता है और कहता है जब राजकुमारी को ये पता चलेगा तो सोचो क्या होगा। एक नर्तक एक कलाकार होता है समझ में आता है, किंतु एक रसोइया और एक रसोइये को तो मेरी बहन अपने निकट तक नहीं आने देगी। ना तो मेरी बहन उसका मान करेगी और जो अपमान मैंने उसका भृगु के घर पर किया है भृगु और भार्गवी भी उसका कुछ नहीं करेंगे। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि भार्गवी कहती है माँ बाबा राजकुमार बासु श्रीनिवास के विषय में क्या सोचते हैं ये उनका निर्णय है, पर मुझे नहीं लगता कि किसी के प्रति आदर अनादर की भावना एक क्षण में बना लेना ये उचित है। ये सब होने के पश्चात मैं श्रीनिवास को अच्छे से समझना चाहती हूँ, मैं उसे परखना चाहती हूँ। और फिर तभी भार्गवी चली जाती है और ऋषि भृगु कहते हैं मुझे गर्व है अपनी पुत्री पर। एक क्षण के लिए ऐसा लगा कि वो वासुदेव की कटु बातें सुनकर कहेगी कि श्रीनिवास को हटा देते हैं, किंतु उसने तो विपरीत किया। हमारी पुत्री विवेकशील है और कहते हैं क्यों ना हो वो साक्षात लक्ष्मी जो है। और फिर भार्गवी की माँ कहती है ये आप क्या कह रहे हैं? और फिर ऋषि भृगु कहते हैं क्यों, क्या वो हमारे घर की लक्ष्मी नहीं है? और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि गोविंदराज देखते श्रीनिवास को अत्यंत दुखी है और कहते हैं कुछ बताओ तो मुझे कि हुआ क्या है। और नेत्रों में आंसू देख के कहते हैं गोविंदराज ये क्या श्रीनिवास तुम रो क्यों रहे हो? और तभी गोविंदराज के श्रीनिवास गले लग जाते हैं। और फिर गोविंदराज कहते हैं देखो श्रीनिवास तुम जिस भी कारण से दुखी हो वो शीघ्र ही ठीक हो जाएगा। तुम मुझे अपना बड़ा भाई मानते हो तो मेरा विश्वास करो, हम दोनों मिलकर सब कुछ ठीक कर देंगे। अब मुझे बताओ तो सही हुआ क्या है? और फिर श्रीनिवास कहते हैं मैं आपको कुछ बताना तो चाहता था, मैंने सोचा कि जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तो मैं आपको बता दूंगा। और फिर गोविंदराज कहते हैं देखो श्रीनिवास तुम निडर होकर मुझे बताओ जो भी बात है, मैं सहायता करूंगा ना उसमें, तुम्हारी जो भी समस्या होगी उसे हल करने में मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। और फिर श्रीनिवास बताते हैं मुझे प्रेम हुआ है गोविंदराज। और तभी ये सुन के गोविंदराज कहते हैं अरे प्रेम होने पर आंसू कौन बहाता है? ये तो प्रसन्नता की बात है, रोने की बात थोड़ी ना है। ये किससे हुआ है प्रेम? और ऐसा क्या हुआ कि किसी के प्रेम में पड़ के तुम दुखी हो गए खुश होने के स्थान पर? और फिर श्रीनिवास कहते हैं जब सब कुछ ठीक होने वाला था मैं बताने वाला था, किंतु सब ठीक नहीं है। मैं भी आपको ये बता रहा हूँ क्योंकि मैं आपको अंधकार में नहीं रखना चाहता। मैं चाहता हूँ कि आप जाने कि प्रातः काल उठने के पश्चात मैं मार्ग में जहाँ भी जाता हूँ, जो भी कार्य करता हूँ, जो भी सोचता हूँ, वो सब इस प्रेम के लिए और उस प्रेम को पाने के प्रयास के लिए। और फिर गोविंदराज कहते हैं मैं समझता हूँ श्रीनिवास, अब जब तुमने मुझे सब कुछ बताने का निर्णय ले ही लिया है तो बताओ कौन है ये भाग्यशाली कन्या? और फिर श्रीनिवास स्मरण करते हैं भाग्यशाली तो मैं हूँ कि मुझे उससे प्रेम हुआ, किंतु वो मुझसे प्रेम नहीं करती। अब मैं क्या ही बताऊँ आपको गोविंदराज।
तो ऐसे ही मित्रों आगे और भी बहुत कुछ देखेंगे आप लोग। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। तो मित्रों मैं मिलता हूँ जल्दी आप लोगों को एक नई वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए राधे राधे।